आज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। सबसे पहले तो आप सबको खुश आमदीद। एक कल्चर के बहुत ही खूबसूरत रंग देखने को मिलेंगे। पाकिस्तानी क्विज़ीन के हवाले से हमारी आम पाकिस्तानी लोगों की क्या डेली रूटीन होती है, उस हवाले से आप सबको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। हमारे कल्चर ट्रेडिशंस के हवाले से बहुत ही अमेजिंग वीडियोस मिलेंगी। तो ये सब देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। जनाब, आज मेरा फ़र्स्ट वीलॉग है और आज अपने फ़र्स्ट वीलॉग का आगाज़ कर रही हूँ मैं एक कुकिंग से। कुकिंग बहुत ही ज़बरदस्त कुकिंग रेसिपी आपके लिए लाई हूँ। एक बहुत ही जानी पहचानी मारूफ डिश सुबह पंजाब की है, ना सिर्फ पंजाब की बल्कि तब पाकिस्तान के तमाम कल्चर्स में भी इसको बहुत शौक़ से खाया जाता है। जनाब, सरसों का साग आज हम बनाएंगे अपने देसी स्टाइल में। और सरसों के साग की जो रेसिपी है, उसके जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं वो मैं आपको बताती चलूँ। सबसे पहले है जनाब पालक। 1 किलो पालक हमने लिया है और इस पालक को जो है बहुत ही अच्छी तरह से धो के हमने काट के जो है इसको बॉईल कर लिया है। पालक के अलावा हमारे पास जो है 1 किलो तकरीबन सरसों की गंदलें हैं। और इस सरसों की गंदलों के अलावा हमारे पास जो है हरा मसाला। हरे मसाले में हमारे पास हरी प्याज और हरा धनिया है। ये हम हस्बे ज़रूरत लेंगे। आपको जितनी पसंद हो उतनी आप हस्बे ज़रूरत ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास 3 से 4 तकरीबन हरी मिर्चें हैं कटी हुई। हरी मिर्चों के अलावा 1 खाने का चम्मच मोटा कुटा हुआ अदरक का पेस्ट है। और इसके अलावा मोटा कुटा हुआ ही 1 खाने का चम्मच लहसुन का पेस्ट है। और इसके अलावा हमने साबुत मोटी मोटी हमने जो है सुर्ख लाल मिर्च कूटी हुई है। ये भी तकरीबन 1 से 1.5 खाने का चम्मच आप ले सकते हैं। और इसके अलावा हमने तकरीबन 3 चम्मच मकई का आटा लिया हुआ है। और इसके अलावा नमक है। नमक आप हस्बे ज़ायका ले सकते हैं। और नमक के अलावा जो है हमने तो बघार लगाने के लिए साग में हमने लहसुन के जवे और गोल सुर्ख मिर्च ली हुई है। ये हम जो है बिल्कुल एंड में जब साग पकने के करीब होगा, तैयार होगा, तो हम बघार लगाने के लिए लाल मिर्च और लहसुन का इस्तेमाल करेंगे। जनाब, आज अपने फर्स्ट व्लॉग में चूँकि हम बना के दिखा रहे हैं आपको सरसों का साग, तो रेसिपी का बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं। और सबसे पहले तो हमने डाले हैं इसमें तकरीबन थोड़ा सा ऑयल डाला है। थोड़ा सा ऑयल डालने के बाद हमने उसमें साबुत मोटा मोटा कुटा हुआ हमने लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। अब हम इसको करेंगे फ्राई। थोड़ा सा हमने इसको फ्राई करना है जब तक इसमें से हल्की सी महक आती है, तब ये हो जाएगा हमारा, मतलब पेस्ट भुन जाएगा। आप चूँकि देख रहे हैं कि हमने जो है लहसुन अदरक का जो पेस्ट इसमें शामिल किया था वो भुन रहा है। जी जनाब, अब चूँकि हमने सबसे पहले इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के उससे हल्का सा फ्राई किया था और हमारा जो है पेस्ट अब भुन चुका है, क्योंकि उसमें से हल्की सी अब महक आ रही है। तो जैसे ही महक आने लगे तो उसमें मज़ीद जो हम शामिल करेंगे, हमने मोटी कुटी हुई लाल मिर्चें जो रखी थी उनको अब हमने शामिल कर दिया। तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच आप ले सकते हैं। जितना आप कम लोग, कुछ लोग कम खाना पसंद करते हैं, कुछ ज़्यादा, तो आप हस्बे ज़ायका कुटी हुई लाल मिर्च इसमें शामिल कीजिए, उसको भी आप फ्राई कीजिए। अब देख रहे हैं, अब लाल मिर्च डालने के बाद हमने हरा मसाला शामिल किया है। सबसे पहले हरी प्याज ली थी। हरी प्याज हस्बे आप ज़रूरत ले सकते हैं। हस्बे ज़रूरत हमने इसमें हरी प्याज डाल के उसे भी हम हल्का सा फ्राई कर रहे हैं। हरी प्याज आप देख रहे हैं कि फ्राई हो रही है। उसके बाद हम शामिल करते हैं मज़ीद, हमने जो पालक को बॉईल करके और ग्राइंड करके रखा था, 1 किलो तकरीबन पालक अब हमने इसमें शामिल कर दिया है। पालक शामिल करने के फ़ौरन बाद ही अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं सरसों की गंदलें। ये भी जो है हमने बॉईल करने के बाद ग्राइंड कर ली थी। अब पालक और सरसों की गंदलें उसे भी हम शामिल करके आहिस्ता आहिस्ता तमाम मसाले जात के साथ फ्राई कर रहे हैं। और अब इसके अलावा आप इसमें मज़ीद शामिल कर सकते हैं नमक। नमक आप हस्बे ज़ायका लीजिए।
जनाब, हमने अपने सरसों और पालक के साग में हरी मिर्चें शामिल करने के बाद अब हमने इसमें हरा धनिया भी शामिल कर दिया है। हरा धनिया भी आप हस्बे ज़रूरत ले सकते हैं। हरा धनिया डालने के बाद भी अब हम इसको आहिस्ता आहिस्ता से फ्राई करते जाएंगे। इसमें थोड़े थोड़े करके तमाम इंग्रेडिएंट्स शामिल करते जाएंगे। जनाब, मकई का आटा चूँकि आप देख रहे हैं हम शामिल कर चुके हैं अपनी रेसिपी में। अब मकई का आटा डालने के बाद हल्का हल्का हम इसको घोटेंगे भी और इसके साथ साथ हम शामिल करेंगे तकरीबन 2 गिलास पानी। जी जनाब व्यूअर्स, जैसा कि अभी आप कुछ देर पहले देख रहे थे कि हमने तमाम सरसों और पालक में तमाम मसाले और अज़ा शामिल करके इसे घोटा और पकने के लिए रख दिया पानी डाल के। लेकिन अब तकरीबन ये तैयार हो चुका है, लेकिन इसको मुकम्मल तौर पर तैयार करने के लिए अब हमें इसमें मज़ीद बघाड़ लगाने की ज़रूरत है। बघाड़ लगाने के लिए जो है हम ऑयल या घी जो आप तरजीह देते हैं उसको हम गर्म कर रहे हैं अब, और उसमें अब हम शामिल करेंगे बघाड़ लगाने के लिए, जैसा कि आपको हम पहले दिखा चुके थे, गोल सूख मिर्चें 4 से 5 अदद और इसके अलावा साबुत लहसुन के जवे ये डाल के जो है हम उनको फ्राई करेंगे और फिर जो है उसका हम बघाड़ लगाएंगे। जी जनाब, गरम ऑयल में हम साबुत लहसुन के जवे और साथ में गोल सूख मिर्चें जो हमने 6 से 7 अदद डाल चुके हैं। अब आप देख रहे हैं कि तमाम मिर्चें और लहसुन के जवे फ्राई हो रहे हैं अच्छी तरह। जब वो फ्राई हो जाएंगे, तेल जो है तड़के के लिए भगार के लिए तैयार हो जाएगा, तो फिर उसको हम सरसों के साग में जो हम मट्टी की हांडी में तैयार कर रहे हैं उस पर बघाड़ लगा देंगे। जी तो व्यूअर्स, अब बघाड़ लगाने के बाद सबसे पहले तो आप देख रहे हैं कि मकई की रोटियां भी हमने तैयार करके रखी हुई हैं, और बघाड़ लगाने के बाद अब हमारा जो है सरसों का साग अब बिल्कुल रेडी है, आप सबके सामने पेश कर चुके हैं। हम उसकी थोड़ी बहुत प्रेजेंटेशन की है। असली घी भी हमने साथ रखा है, क्योंकि दही इलाकों में तो ख़ासकर असली घी के साथ ही सरसों का साग खाया जाता है। सरसों का साग और मकई की रोटी को मक्खन और असली घी के साथ ही हमेशा जो है खाना पसंद किया जाता है। तो आज जो है हमारा फ़र्स्ट व्लॉग, इसमें हमने दिखाया कि हम घर में हमारी क्या रूटीन है, हमारा क्या तरीका है सरसों का साग तैयार करने का। मट्टी की हांडी में आपको सरसों का साग आज बना कर दिखाया, क्योंकि मट्टी की हांडी में कोई भी डिश बनाई जाए, चाहे सरसों का साग हो या जो भी सब्ज़ी गोश्त पकाया जाए, उसका मज़ा वैसे ही दोबाला हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ तमाम व्यूअर्स को हमारी आज की ये रेसिपी, हमारा फ़र्स्ट व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हमें बताइएगा आपको हमारी पहली वीडियो कैसी लगी, आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। और इसके अलावा तमाम व्यूअर्स से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा।